जादुई चिड़िया की सोने की सिक्के। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया सब्जी की खेती किया करती थीं। उनके घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। टुनटुनी, इस बार तो आप बहुत अलग अलग सब्जियां लगाए हैं। हाँ टुनटुनी, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां आ जाएंगे तो हम अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन पहले हमें इन पौधों का अच्छे से देखभाल करना होगा। हाँ, वो तो हम देखेंगे ही। मैं और आप कोशिश करते रहेंगे। टुनटुनी और बंटी कबूतर मिलकर अपनी सब्जियां के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। ये देखकर ये दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन टुनटुनी ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पर है। तभी टुनटुनी ने अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो? हाँ, सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा, ठीक है? उस रात टुनटुनी और बंटी सो गए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो जाती है। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। तभी बिजली की आवाज़ सुनकर टुनटुनी की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज़ सुनी और अपने पति को उठाने लगी। अजी उठिए उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है क्या? हाँ, आवाज़ सुनिए। जब बंटी कबूतर डाल पर आके देखता है तब ये तेज आंधी से सब पेड़ पौधे उखड़कर टूट चुके थे। टुनटुनी, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम, आप पहले अंदर आइए। बंटी कबूतर घर के अंदर आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है, अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैं क्या करूं? क्या होगा? रो मत टुनटुनी, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। लेकिन हमें भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके थे। ये सोचकर ये दोनों परेशान थे और सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गई। आंधी बंद हो गई। अब टुनटुनी और बंटी कबूतर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब तितर बितर हो गया है, सिवाय एक कद्दू के। तभी उनके नज़र में एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ कि इसे बेचकर ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलेगी, क्यों ना हम इसे घर लेके ही चलते हैं। कम से कम उसकी सब्जी बनाकर कुछ रोज हम दोनों की पेट तो भर सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया, चलो इसे हम अंदर लेके चलते हैं। बंटी ने वे बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। बंटी कबूतर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू दे ना टुनटुनी। टुनटुनी ने बंटी को चाकू दिया और जैसे ही बंटी कबूतर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से चिड़िया की बच्ची की रोने की आवाज़ आई। ये क्या? आप आराम से चीरिए। बंटी कबूतर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची दिखी। ऊपर वाली कद्दू में ये बच्ची कैसे आ गई? ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध ले आऊं, पर घर में तो दूध भी नहीं है। एक काम करती हूँ, पड़ोस की हरी काकी से ले आती हूँ।
तब तक इसे आप संभाल लीजिए। टुनटुनी दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ बंटी कबूतर चिड़िया की बच्ची को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर चिड़िया की बच्ची कैसे आ गई? लगता है ये कोई मामूली चिड़िया नहीं है, जरूर ये करिश्मा है। कुछ देर बाद टुनटुनी दूध लेकर आ गई। टुनटुनी ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही उसके पास पंखों से सोने का सिक्के की बारिश होने लगी। सोने की सिक्के देखकर बंटी कबूतर और टुनटुनी दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, ये जरूर कोई जादुई चिड़िया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से अब हम अमीर बन गए हैं और अब हमें गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीबी की तकलीफ क्या है वो हम ही जानते हैं। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने उस चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीब पक्षियों की मदद करने की शुरू कर दिया। वो दोनों रोज जंगल के गरीब पक्षियों को खाना बांटा करते थे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। शुक्रिया कालू कौवा, शुक्रिया। टुनटुनी और बंटी कबूतर गरीब पक्षियों की मदद करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।